सलाम अलैकुम जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर मरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ एपिसोड 52। बहुत ही मज़े की है, तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। इसमें शक है क्या इश्कम? दुराब हैदर की जानिब से पुरहमार लहजे में शौही की मकदूर भर आमेजिश कि इन महमिली मनपसंद होठों से हाँ सुनने की तलब की गई। नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? अब तक वो शरारत में मुब्तला थी। हाँ, दोनों का एक दूसरे को देखना मदहोशी लफ्ज़ की इंतहा था। फिर अचानक दुराब की कैफियत बदल गई। यू नो व्हाट, मम्मी आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल खुशी की तरफ जा रही हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड। जिन आंखों में हमेशा हसरत, तकलीफ, डर और इंतजार देखा है, मैंने लीजे अब इनमें शोखी और शादमानी देखूंगा। उफ, तुम मेरी खुशी का लेवल सोच भी नहीं सकती। वो एकदम ही शादी मर्ग की हद तक कर्बजदा हुआ। खुद लीजे का दिल इन हेजल ब्राउन आंखों की नमी पर गहराई तक काम सा गया। सोच सकती हूँ लीजे नूर हूँ। मैं आपको खुशी देते हर एहसास को बहुत गहराई से महसूस कर सकती हूँ। मेरी जान, आप अपनी मम्मी को इससे कई गुना खुश और मसरूर देखेंगे जैसा सोच रहे हैं। प्लीज इमोशनल नहीं होना, मुझे कुछ होता है। दोनों हाथ उसके हाथों से छुड़वाए। वो दुराब का चेहरा हाथों में भरे जैसे लाड से माथा चूम रही थी। एक ही झटके से दुराब ने इसे कमर से दबोचते कुर्सी को पैर से किक मारे लीजे को अपनी गोद में मुंतकिल किया। वो जो लाड कर रही थी, दुराब की हरकत पर उसके दोनों गाल मरोड़ कर रख गई। और जालिम औरत, दुराब कराहता बड़बड़ाया तो लीजे की खनकती हंसी कमरे में गूंज कर फंसू भरपा करने के साथ दुराब हैदर जैतून को दम साधने पर मजबूर कर गई। मैं औरत नहीं, लड़की हूँ, और ये हर लम्हा मुझ पर झपटने से क्या मिलता है आपको? जगह और माहौल तो देख लें। इट्स योर ऑफिस हैदर। वो थाई पर बैठी नाजो अदा से बाजू गिर्द बांध लेती डांट रही थी, और वो मौसूफ यूं थे जैसे रोमानवी राग गा रही हो। तुम्हारा जादू सर पर चढ़ता ही नहीं, अंदर तक घुस गया है लीजे। क्या करूं, तुम हिरनी लगती हो ना, तो अंदर का शेर उमड़ कर बाहर निकल आता है तुम्हें दबोचने को। ये सारी खुशियां, सारी शोहियां, सारे सुख तुम्हारे साथ ने अता किए हैं। मुझे हर वक्त प्यार आता है तुम पर, अभी भी आ रहा है। अनूस खुमार में तो वो लीजी के चेहरे से चेहरा जोड़े बेचारी का होश उड़ा रहा था। वो भी तो मदहोश होने में लम्हा न लगाती थी, पर अभी बुरी तरह झटक कर गुरी। ज्यादा क्यूट बनने की जरूरत नहीं, हमें सुखी बाई की तरफ जाना था, अगर आपको याद हो तो। चले उठे फौरन। अगर वो मजीद यूं बैठी रहती तो दुराब के अंदर के ठड़क के कीड़े अंगड़ाई ले उठते। तभी फौरन से उठ गई। एक नंबर की चुड़ैल हो तुम। हाँ, जाना है ना, पूछू तो सही बेचारे की रात का हवाल। मौसूफ भी उठकर आखिर तक शैतानी हंसकर लीजे को अपनी बात से चौंका गया। हाँ, जैसे वो अपनी रात का हवाल ही सुनाने हो बैठे होंगे आपकी राह में। हाँ, खुश फहमी। लीजे ने मुंह बसोड़ते अपनी तरफ मुड़ते दुराब का सही मजाक उड़ाया। ओ हेलो, वो सांस भी लेता है ना तो मुझे मेरे मुख पर खबर देते हैं। ना बताए, मेरी इमेजिनेशन बहुत पावरफुल है, उसकी पूरी नाइट फिल्म की तरह सोच लूंगा। दुराब के जुमले सुने लीजे सुर होकर रह गई। छी छी, कितने वो है ना आप, क्या क्या सोचते रहते हैं। लीजे ने नाक चढ़ाया तो दुराब ने फिर से इस हसीना की कमर दबोची। सोच है तुम्हारी कि क्या क्या सोचता हूँ? बच जाओ मुझसे लंबी टांगों वाली, खड़े खड़े खा जाऊंगा रसगुल्ले की दुकान, मलाई की परात, आइसक्रीम बाउल। दुराब का ये रूप बेचारी लीजे के लिए सदमे से कम ना था। ऊपर से वो जैसे अपनी खुरदरी गाल लीजे की नरम गालों से रगड़ कर इसे चिढ़ा रहा था। लीजे का ही हौसला था कि इस बेकाबू जिन को सह रही थी। ये मेरी गाल है, मैला देगचा नहीं, क्यों अपनी कूची जैसी गाल से मांझ रहे हैं? लीजे ने पकड़कर इस जोंक को परे किया। अगर वो प्यारा ना होता तो लीजे बेचकर पतीसा ले आती। दुराब ने उसकी चिढ़ पर कह कहा मारे और आग भड़काई। शुक्र करो अभी सिर्फ गाल मांझी है, वरना इरादा तो पूरा दबोचने का था। मेरी इतनी मुलायम हसीन गाल को कूची कहते दिल तो नहीं कांपा होगा तुम्हारा? इसका अलग रिवेंज लूंगा देखना। तो आपने भी छुरियां टोकी तेज करे लड़ मर जाते वान किया। पर लीजे हंसती हुई पास आए, जज से गले जा लगी। आप ऐसे और प्यारे लगे, मुझसे भी लड़ा करे ना हैदर। वो पुरशौक होती रूबरू हुई तो दुराब को इतना प्यार आया कि हिसार कर उसका माथा चुम बैठा। तुमसे प्यार करने में ही जिंदगी गुजर जाएगी, लड़ने की मोहलत किसको मिलनी है? आई लव यू। मोहब्बत से उसकी मुस्कुराहट चुमे। वैसे मोहब्बत से भरा लीजे को बेहद प्यारा लगा। मी टू, अब चलें कुच्ची जैसी गाल वाले। लीजे ने जानबूझकर अपना बैग उठाते सुलगाया। लीजे की बच्ची। राब ने भी पीछे ही लपक कर कहा, जबकि दोनों ऑफिस से निकलते ही जैसे शरीफ बनकर साथ चलने लगे, खुद ही अपनी मस्तियों पर मुस्कुरा दिए। उफ, उन दो की ये दिलकश मुस्कुराहट मौसमों को पागल कर सकती थी। किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुझे? रिजवान साहब और शाकिरा वापसी का इरादा कर रहे थे जब यजदान और सलवा दोनों को पोस्ट तक सी ऑफ करने आए। यजदान और शाकिरा आगे थे, जबकि रिजवान साहब ने रुक कर सुर सादा से जोड़े में गुलाब बनकर दमकती सलवा की गाल सहलाते
सर चूमते पूछा। तो वो पीछे होती तमानियत बख्श मुस्कुराई। नहीं अब्बा जी, मैंने सबसे सॉरी कर लिया था सुबह ही। मामू थोड़े खफा थे, पर वो ठीक हो गए। आप परेशान ना हो। सलवा के मुंह से सुने उनको सुकून मिला, वरना तो वो जानते ही थे कि इस घर में उनकी सलवा को आंच भी नहीं आ सकती। जीती रहे मेरा बच्चा, कोई भी परेशानी हो तेरे अब्बा जी तेरे साथ हैं। वैसे तो मुझे सुखी पर पूरा यकीन है, फिर भी बेटियों को मैके से बड़ी उम्मीद होती है। जब तक जिंदा हूँ तेरे सर का साया और मैका सलामत है मेरी शहजादी। बाबा के माथा चूमने पर सलवा खिलखिला दी। ये मान एक बेटी के लिए सच में बहुत बड़ा होता है। क्या सोचा फिर तूने जराफे? फाइनल जवाब दे, हाँ या नहीं। आधे अरमान तेरी टूटी बाजू ने बर्बाद किए, आधे ये प्यारी चच्ची करेगी। शनाइल को कह मेरे बेटे का पीछा छोड़े। समझ रहा है मेरी बात? शाकिरा के अब तक किसी जिद पर वैसा डटे होने ने यज़दान को हैरत और परेशानी में मुब्तला किया, क्योंकि शाकिरा जैसी औरत का दिमाग घूमते वक्त ना लगता था। अगर रिजवान अहमद को आपने कोई नुकसान देकर सलवा को परेशान किया, तो मैं जमशेद की सिर्फ शनाइल से जान नहीं छुड़वाऊंगा, उसकी दुनिया से भी जान छुड़वा दूंगा। बेटा दूर है, लेकिन याद रखे नाफरमान और बेहिस नहीं है। अगर वो दुनिया में ही ना रहा, तो सोचा है क्या होगा आपके अरमानों का? यज़दान के उल्टा धमकाने पर शाकिरा तड़प ही तो गई। गर्दन घुमाकर काफी फासले पर खड़ी सलवा और रिजवान को देखा, जो गुच्ची से बाबा का तारुफ अच्छे से करवाती हंस रही थी। फिर डरकर यज़दान के कड़े तेवर देखते हल्क तर किया। मैं तुझे जान से मार दूंगी अगर तूने जमशेद के साथ कुछ किया। अपनी इस मनहूस सहेली को मार समझा? मेरे किट्टे गोडों में बैठ गए हो तुम सब। शाकिरा के अंदर अभी भी ममता का एहसास है, ये सोचकर यज़दान नर्म पड़ा। जहाँ तक मुझे पता है, शनाइल आपकी बेटी की ज़िंदगी बन चुकी है शाकिरा साहिबा। मैंने ना भी मारा, शनाइल से अलग होकर वो जिंदों में नहीं रहेगा। छोड़ दें ये ज़िद, प्यार से समझा रहा हूँ, वरना अगर ज़िंदगी के थप्पड़ ने ये बात अपने तरीके से समझाई, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। और मेरी माने तो इन दो को अपना लें, वरना खाली हाथ रह जाएंगी साहिबे औलाद होते हुए भी। बहुत तफसील के संग सुखी ने शाकिरा को तंबीह दे दी, जिसके बाद शाकिरा फिर कुछ बोल ना सकी। सलवा और रिजवान साहब के वहीं चले आने पर वैसे भी सुखी को संजीदगी जाहिर करनी पड़ी और शाकिरा को डर। फिर रिजवान साहब ने दोनों से इजाज़त ली और रवाना हो गए। आपके बजी अच्छे हो गए हैं, बहुत फिक्रमंद और परेशान हो गए थे। आप जानती हैं सलवा, मुझे हमेशा लगता था वो आपको पैदा करके भूल गए, लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच थी। माँ बाप के हर अमल में मसलहत होती है। आप सबके लिए प्यारी और कीमती हों, ये ख्वाहिश थी मेरी। यज़दान ने साथ ही खड़ी सलवा की जानिब मुड़ते चमकते रुखसारों वाली को देखकर कहा, तो वो नज़रें झुकाए मुस्कुरा दी। फिर भरपूर निगाह यज़दान फरूकी पर डाली, जो बहुत फ्रेश और प्यारा लग रहा था। अब्बा जी कभी नहीं भूले। हर रात उठकर मेरे सोने का यकीन करने की आदत थी उन्हें। हालात ने उनको अपने एहसास जुर्म में कैद कर दिया था। और मैं आपका होते ही सबके साथ साथ खुद के लिए भी कीमती तरीन हो गई थी। आपका साथ बहुत खूबसूरत है। उसके हाथ को थामे ऐसे इतराफ़ करके यज़ान की सुबह और हसीन कर गई। आपकी तो हर चीज़ हसीन है, बोलना, देखना, सांस बढ़ना और धड़कना। रात कैसी रही आपकी? यज़दान के शरीर सवाल पर वो करीब होती उसके शाने में चेहरा छुपा गई, तो यज़दान ने उसके बिखरे बाल समेटे गिद्ध हाथ लपेटा। बहुत प्यारी थी, आप सो गए थे सुखी मेरी नींद छीन कर। इसका अलग हिसाब होगा। सलवा की सरगोशी में बेपनाह लाड पिन्हा था। क्या करूं मेरी जान, मेडिसिन का असर था, वरना माहौल सोने वाला कहाँ था। खैर अब सारी जिंदगी ये रातें ऐसी ही होंगी। जी भरकर हिसाब लीजिएगा। यज़दान इसलिए घर की तरफ बढ़ा, तो वो भी हिसार से जरा निकलती उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराई। दोनों अंदर गए तो सजावल और फहमीदा साहिबा ने दोनों की साथ नजर उतारी। सजावल भी कदरे अच्छे मूड में थे। वलीमा आगे करवाना है या कल ठीक है? मतलब ऐसे दुल्हा बनोगी तो फोटोशूट खराब ना हो जाए। सजावल ने उठ खड़ा होते लाडले की बाजू पर निगाह फेरते सरगोशी में शरारत मिलाई, तो सलवा फौरन से जाकर दी जान के पास बैठे उनकी बाजू के हिसार में सिमट गई। यूनिकनेस बाबा कल बिल्कुल परफेक्ट है। अब आगे करवाया ना तो इस वहशी हैदर ने मेरी दूसरी बाजू भी मरोड़ देनी है। बेचारा 7 साल से लीजे को दुल्हन बना देखने को तरस रहा है। आज आराम करूंगा, कल तक मजीद फ्रेश हो जाऊंगा बिल्कुल। यज़दान ने शरारत से कहा, तो सभी हंस दिए। सही कहा भाई, सजावल खुद के कहा लगा गए, जबकि माहौल हंसमुख साहब बहुत प्यारा लग रहा था। चलो फिर लंच पर लीजे दुराब आ रहे हैं, तब तक रेस्ट करो दोनों। मैं भी जरा दीजान को हॉस्पिटल चक्कर लगवाऊं, रेगुलर चेकअप है इनका। सजावल और फहमीदा साहिबा पहले ही तैयार थे, बस गेस्ट के सबब रुके थे। यज़दान ने सर हिलाया और सलवा ने भी दीजान की गाल पर प्यार करते उनको रुखसत किया।
आ जाएं, अब आप आराम करें, मैं भी किचन जाऊंगी, फिर देखूंगी अगर मेड को किसी काम की हेल्प चाहिए हुई तो करती हूँ। सलमा ने पास रुकते सुखी का हाथ पकड़े जो कहा। आखिर तक खुद डर कर चुप हुई क्योंकि यजदान घूरता पाया गया। खबरदार, अगर आपने किसी काम को छुआ भी मेरे साथ चलें। यजदान ने बिना कोई बात सुने हाथ पकड़कर कमरे का रुख किया। सुखी, ऐसे तो जंग लग जाएगा मुझे। रूम में पहुंचते ही वो मचलती हुई सामने रुकी। मैं उतार दूंगा आपके जंग। आप मेरे लिए हैं सलवा, सिर्फ मेरे लिए। उसकी गर्दन में हाथ घुसाता उसको पकड़कर चेहरे के पास सरकाते हतमी बरहम लहजे में बोला, मैं आपके लिए हूँ लेकिन। सलवा ने सहमे हुए बोलना चाहा। जब वो उसकी अल्फाज ली जाती सांस में ही घोट गया। जब आप मेरे लिए हैं तो लेकिन नहीं कहेंगी आप कभी। ये एक साथ का वो किस कदर इंतजार के बाद आया है। और आप सोच रही हैं मैं आपकी एक लम्हा भी जान छोड़ूंगा? क्या सोचिएगा भी मत। मासी बनने का ख्याल इस घर से बाहर निकाल दें पहली फुर्सत में। यजदान के इस कदर संगीन रिएक्शन पर खुद सलवा घबरा गई। ऊपर से उसका चुप कराने का जो तरीका था, इसने सलवा की जान होंठों तक सरका दी थी। हर वक्त प्यार तो नहीं हो सकता ना सुखी। वो चेहरा उसकी गाल से लगाते डर कर मिनमिनाई। प्यार ना सही, हर वक्त बातें तो हो सकती हैं। अगर आपने मुझे इस मामले में अब तड़पाया ना तो बहुत बुरा रूठ जाऊंगा। वैसे भी चिड़चिड़ा हो रहा हूँ बाजू के सबब, सो मुझसे दूर जाने का सोचिएगा भी मत। यज़दान के बच्चों की तरह जिद करने ने सलवा की बिखरती सांसों को हंसी भरा तवाज़न बख्शा। तो वो दोनों हाथ गर्दन की तरफ ले जाती, सर के पीछे बांधे चमकती आंखों से यज़दान की आंखों में झांकी। मैं आपसे दूर जाने का सोचूं तो मेरी सोचें भी ख्वास खो दें। वैसे अगर आप जख्मी ना होते तो मैं इतनी एक्सप्रेसिव ना होती, बल्कि शर्मा शर्मा कर गिरी पड़ी मिलती। इतने करीब वो एक नई सलवा को तस्खीर किए पागल हो रहा था। वो बिल्कुल उसकी पसंद जैसी थी। उसे डरने के बजाय उसका साथ देती थी। ये यज़दान फारूकी की मुद्दत की रियाज़त का सिला था। मुझे भी यही लग रहा है, यानी मैं इस हादसे को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हादसा कह सकता हूँ ना। नाक से नाक मसके वो बिल्कुल सरगोशी में बोला। उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट सलवा को बेहद मरगूब लगी। बिना सोचे कह सकते हैं, आपको दर्द तो नहीं? मेडिसिन ले लें प्लीज़। एकदम ही वो हाथ खोलती पीछे से रखने लगी। जब उसकी फिक्र में डूबी मौजूदगी को वो कैसे ज़ायल होने देता। बेहद मोहब्बत से उसके होंठों में दबी सरगोशियाँ अरसाल करते अपनी दवा ली और खुद को आराम भी दे दिया। ले ली। एक बेहद नरम लम्स हम तहरीर करते पीछे चेहरा करे इस गुलाल जादी को निहारा। सलवा के रोम रोम में जले चिरागों की रोशनी उसके चेहरे तक आ लपकी। ये नहीं, रियल वाली। वो मिनमिनाई तो वो इससे पहले फिर से अपनी हम हमारी बढ़ाता। रूम डोर पर दस्तक ने सलवा को जाया होने से बचा लिया। यस। यजदान ने सलवा को खुद से जबरन दूर करते हाँक लगाई। तो मुलाजिम मुअद्दब हुए अंदर दाखिल हुआ। यजदान बा, दुराब भाई और लीजे बाजी आ चुकी हैं। मुलाजिम पैगाम दिए यजदान के सर हिलाने पर कमरे से चला गया। जबकि सलवा हंसकर यजदान को और तपा गई जिसके अरमान अपना ही यार पूरे ना होने देने की कसम उठाकर पैदा हुआ था। ये आज मुझसे पिटने वाला है। जाकर रिसीव करें उनको नई नवेली दुल्हन। मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। यजदान ने उसकी गाल जमकर चूमते ही छोड़ा तो वो ब्लश रुखसारों पर हाथ रखे फौरन से तामील में दौड़ी। अलबत्ता यजदान ने भी मेडिसिन ली। सलवा ने दोनों को रिसीव करते ही चाय का भी कहा। लीजी तो गले मिली जबकि दुराब उसकी रात रोने का मजाक बनाता माहौल हसीन करे यजदान के रूम की तरफ निकल लिया। लीजे भी इससे बातें करती मुस्कुरा रही थी। यजदान ने जैसे ही बाहर का रुख करना चाहा, एक्शन मार कर अंदर आते दुराब को देखते ही उसकी जिद करती मुस्कुराहट पर दूर से ही हशमगी गूरा। ओए होए, टूटी बाजू के बावजूद इतना रूप आ गया। मैं सदके जाऊं अपने यार के चेहरे के ग्लो के। तुराब ने कमीनगी से हंसते पास रुककर शानों से पकड़े। दिल पर तेल छिड़क कर आग भी भड़काई। अब ऐसा ना करता तो यारी कैसे निभाई जाती। मर जाएगा मेरे हाथों। यजदान ने तपकर वान किया। लगता है किसी कुर्सी भी नहीं मिली तुझे, तभी काट खाने को दौड़ रहा है। दुराब ने गाल चुमते साथ जो कमेंट दिया, इस पर यजदान भी हफीफ सा मुस्कुराता नजर आया। खुद तो लीजे को जोंक बनकर चिमटा है, मेरे केस में तेरा जलीलपना ही नहीं खत्म हो रहा। ये नहीं कि यार के लिए दुआ करे, उल्टा खून जला रहा है मेरा। यजदान के मजलूम शिकवे पर दुराब ने हंसकर माथा भी चूम लिया। कसम से तेरे लिए सारी रात दिल से दुआएं निकली हैं कि अल्लाह तुझे हिम्मत और सब्र दे। आपने अपने भाईचारे की दास्तान सुनाते दांत दिखाए। कमीने ये दुआ नहीं करनी थी। हबीस। यजदान ने रखकर कमर में मुक्का ठोक कर दुराब को दोहरा किया। उफ सालिम, ये सारी एनर्जी तेरी अब मुझे पीट कर ही निकलेगी ना। कहीं तो निकालनी होगी ना तुझे। अंदर जो आग लगी है, भांबड़ जल रहे हैं, काफी इकट्ठी हो गई थी।
दुराब की जुबान को अब भी करार न था, वरना ऐसे मौके पर कुछ देर जुबान भी सुन पड़ जाती है। 100 हबीस मरे होंगे तो तेरा जन्म हुआ होगा। इच्छाधारी नाग है तू, हट परे। यजदान ने रूठने पर यजदान के रूठने पर दुराब ने मजाक छोड़े। इस बार याराना दिखाते दोनों हाथों से यजदान को थामा। मजाक कर रहा था ना टच्ची मैन, तेरी तकलीफ मेरी तकलीफ है मेरी जान। अच्छा बता मेरे लायक कोई खिदमत जिससे तेरा जख्मी दिल करार पाए। आपकी ऑफर सुने, इस बार कमीनगी से यजदान मुस्कुराया। बेली डांस करना। यजदान के हंसकर कहने पर दुराब ने नरमी से दुल्हे की गाल पर चांटा दिया। देखिए मुझे नूरा फतेह समझना छोड़ दे, कहाँ से तुझे मैं वैसा लगता हूँ। अपनी गंदी नजर अब मुझ पर से हटाकर इसे अच्छा शरीफ और प्यारा करके सलवा पर डाल। आखिरी जुमले पर दुराब खुद हंसा, क्योंकि शरीफा ना बात तक बेचारों से ना कही हजम थी ना सुनी। यहाँ से यजदान ने टांग उठाकर उसकी तशरीफ पर मारते जरा पीछे हटे फासला बनाया, और बेचारा दुराब मुंह फुलाता क्यूट लगा। तेरी तो। दुराब ने तकिया उठाया ही कि यजदान ने सहम कर पनाह चाहने को हाथ उठाया, तो दुराब ने हंसकर तकिया वापस बेड पर फेंका। तो दोनों ही हंसे। दुराब ने गाल थपकते प्यार और एहतियात से गले लगाया। हमेशा खुश रह। तू मत बता, पर मैं जानता हूँ सलवा तेरे हर दर्द का दरमा है। बहुत खुश हूँ कि तुझे वो पूरी मिल गई हमेशा के लिए। शरारत छटी तो यारी का पलड़ा सोच से भारी पड़ा। तू भी मेरी बहुत सी तकलीफों का मरहम है, तेरे बिना कुछ नहीं हूँ। इस अफलातून हैदर के लिए बहुत तरसा हूँ। तुझे और तेरी पूर्णियों को नजर ना लगे इस बदहवा जमाने की। चल लेडीज को ज्वाइन करते हैं, जल ही ना जाए हमारे प्यार से। और फिर मोहब्बत हो या यारी, ये जान फारूकी भी कम ना था इतराफात में। दोनों आफतनाक हंसते हुए साथ ही कमरे से निकले। कंडीशन बहुत बिगड़ रही है, समझ से बाहर है। ऐसी क्या चीज़ है जो उसके अंदर को निगल रही है? शायद नरमीन। मैंने बहुत मजबूर होकर तुझे कॉल की है बुराक। इस वक्त बिस्तरे मर्ग पर पड़ा वो कोई गुनहगार नहीं था। बुराक जतून का इकलौता बेटा था, जो उनसे भी बूढ़ा लग रहा था, जिसे गहरा रोग निगल गया था। शारक साहब बुराक के अच्छे दोस्त उस मेंटल असाइलम के ओनर थे। शारक से ही उन्हें बुरहान की हालत पता लगती रहती थी। मैं मानता हूँ इसे यही दुख है शारक, इसे नरवीन नामी हिसारे ने निगल लिया। अगर उसकी आखिरी दवा भी वो रह गई ना, तब भी मैं इसे नरमीन को एक नज़र देखने की भी इजाज़त नहीं दूंगा। बुराक जदून की आंखों में सुरही के संग गजब भी चमका। शारक ने इस हब्रो हिम्मत के पैकर को देखा। औलाद के लिए तो जान भी दे दी जाती है। तू एक नरमीन नहीं ला सकता अपने बेटे के लिए, संगदिल बाप है तू। शारक के इल्जाम तराशने पर बुराक आईसीयू रूम के बिस्तर पर पड़े बुरहान को देखते अजियत से मुस्कुराए। संगदिल होता तो ऐसी औलाद को पैदा होते ही जिंदा दफना देता। उसने नरमीन को एक लम्हे की होशी नहीं दी। वो बच्ची पूरी जिंदगी तड़पती रही, और जब इस मासूम को इस जिल्लात से आज़ादी मिली तो इसे नरमीन से मोहब्बत हो गई। तो सुन शारक मिर्ज़ा, ऐसी मोहब्बत फिर दफनाने लायक बचती है। उसकी भी इसी लायक है, उसकी कब्र में दफन होगी। करब ने बुराक जदून की कड़कती मजबूत आवाज़ किरचियों में बदल दी। तू असूल पसंद होगा, कल को अल्लाह के सामने अपने इंसाफ में सुरखरू भी होगा, पर कहीं ना कहीं औलाद की तकलीफ दूर ना करने का तीर तेरे सीने में खुबा रहेगा। बुरहान की जिंदगी अब सिर्फ नरमीन का साथ बचा सकता है। मेरी माँ ने उसकी सावल से शादी करवा, और फिर सावल को हुक्म दे तलाक का। अपने बेटे को वापस कर दे उसकी नरमीन। शारक ने ये सब कह तो दिया, पर बुराक जदून का खून खोल गया। ये परवाह किए बिना कि वो यार है उसका, उसका गिरेबान दबोचते गरा उठे। तूने ऐसा सोचा भी कैसे शारक कि मैं इस कदर गिर जाऊंगा? नरमीन को फिर से जहन्नम में झोंक दूं, और इसमें जो सावल कुरैशी की जान जाएगी, फिर उसका हिसाब कैसे चुकाऊंगा? इस नाहंजार की तकलीफ एक तीर बनेगी। इन दो के साथ ये जुल्म बहुत से हल्के कांटे बन जाएंगे। आज तो ये बात कह दी तूने, दोबारा कही तो तेरी जान ले लूंगा। नरमीन अब सिर्फ सावल की रहेगी, इस जहान भी और उस जहां भी। पहली बार किसी बाप का ऐसा जब्त देखा था शारक मिर्जा ने, कि उसकी आंखें सुरहाई में डूब गईं। ठीक है, फिर सह चुपचाप बुरहान की आखिरी सांसें। मेरा काम था तुझे समझाना, आगे तेरी मर्जी है बुराक। शारक अपने गिरेबान पर इस बेबस बाप की मजबूत हाथ की गिरफ्त ढीली पड़े ही दिलहराशी से कहकर चला गया। पर बुराक जदून पर आती जाती सांस तंग हो गई। पूरा दिन शनायल ने इसे बहुत सैर सपाटे करवाए। वो लोग एक कॉन्सर्ट भी गए, फिर इस कैंसर की शिकार बच्ची से भी मिलकर आए। उसकी मुस्कुराहट में इन दो की उम्मीद छुपी थी। फिर जज्बात बहुत थे और लफ्ज कम पड़े। 5 बजने में वक्त था जब वो इसे वापस हॉस्पिटल लाई। वो बिल्कुल आने पर रजामंद ना था, पर शनाइल की बात टाल भी ना सका। तुम बिल्कुल अच्छी बीवी नहीं हो, फिर वहां ले आई हो जो जगह मुझे पसंद नहीं। जाओ, मैं बात नहीं करता। शनाइल ने उसकी कमर के पीछे तकिए रखे
पर रूबरू होती इसके शिकवे पर जी जान से मुस्कुराई चुकी। आई नो तुम्हारे लिए अच्छी जगह सिर्फ मेरी बाहें हैं, लेकिन तुम हर वक्त वहां भी तो नहीं रह सकते। झुककर अपने लब उसकी त्योरियों वाली परेशानी पर रखे नाज से रूबरू हुए इस शख्स का दिल धड़का गई। मेरी अच्छी जगह तुम्हारी बाहें हैं, ये खुशफहमी किसने डाल दी तुम्हें? वो अपने चेहरे पर इस लड़की की पुरहिदत सांस का लम्स महसूस करते कदरे बेगानगी से बोला, तुम्हारे दिल की धड़कन ने जो मेरे गले लगाते आराम पा जाती है। मान लो मसीहाई में कामयाब हो गई। सांप का इतराहट में लिपटी वो जमशेद की सांसों में सांस भरे दूर हुई ही कि वो कलाई खींचकर हुद पर झुका गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे की पसंद का मंजर देखते साकिन थे। फिर वो साकित असर सांसों तक आ ठहरा। फिर स्ट्रेस हो रहा है क्या? वो उसके पहलू में ही बैठी, क्योंकि झुकी रहती तो तोदे की तरह मौसूफ पर गिर पड़ती। तुम्हें और कुछ नहीं सोचता? हर बार स्ट्रेस रिलीज करने के लिए एक तरीका थोड़ी अपनाऊंगा। वो बेहद करीब बैठी पूरी की पूरी जमशेद के हिसार में थी। फिर उसके जुमले का मफहूम समझकर शनाइल की गालें धुआं छोड़ने लगी। ठीक है, पर हर नया तरीका पहले से ज्यादा शदीद होना चाहिए। वो दिल तक सहमी थी, पर मजाल हो जो खुद को डरा साबित होने देती। मेरा तुम्हें देखना तक बहुत शदीद होता है। वो जिन नजरों से देख रहा था वो अहले दिल के लिए कहर का दूसरा नाम कहलाती थी। जैसे उसके चेहरे के देख कर ही रंग बिगाड़ देगा। ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे जाम का गिलास हूँ? वो पहली बार जमशेद की खुमार आलूद नजरों के रूबरू सहम कर रह गई। जहर का प्याला तो हो ना? वो दांत पीस गया। शनाइल हंसती, सिमटा और खनकता, जाम का गिलास भी जहर ही होता है। तुमने ड्रिंक किया कभी? वो जानबूझकर बात बदल गई। काफी बार। वो एक दो बार को जानबूझकर बढ़ा चढ़ा गया। दोबारा मत पीना, मुझे यूज कर लेना। वो उसका ध्यान हटाए दुगनी शिद्दत से अपनी तरफ खींच गई। तुम्हें यूज क्यों करने लगा? वो बिगड़ा। शनाल ने उसके दोनों गाल पकड़ कर खींचे। यूज करके फेंकना मत, दिल से लगा लेना। वो तरगीब दिए से दुनिया बुला गई। ऑलरेडी लगी हो? वो इरादा बोला तो शनाइल के चेहरे का रंग उड़ा। आई मीन लुक यू टच मी। वो फौरन होश थामे बात बदल गया। तो शनाइल ने उसके सीने से लगे होने पर बाजू इतराफ लपेट कर रही से ही दूरी भी खत्म कर दी। वो चुपचाप उसके गले लगी रही, ऐसे जैसे सांस भी ना ले रही हो। तुम्हें ये लोग अभी बेहोश कर देंगे, यानी अब तुम सर्जरी के बाद, यानी कल होश में आओगे। अगर तुमने ज़रा भी स्ट्रेस लिया तो नुकसान होगा। कुछ ऐसा कहो कि कल तक मैं भी स्ट्रांग रह सकूं और इस उम्मीद पर सांस ले पाऊं कि तुम जागते ही अपना सारा स्ट्रेस मुझसे रिलीज करोगे। वो रूबरू हुई तो अजीब तड़पी हुई थी। जमशेद ने उसके दोनों हाथों की तरफ देखा जो उसके हाथों में बहुत खूबसूरती से जकड़े थे। देखना काफी नहीं क्या? कहना जरूरी है क्या? वो उसके सवाल पर मजदीद नजदीक हुई। कह दो ना, कौन सा तुम्हारे ये बड़े होंठ घिस जाएंगे? डुबडुबाई आंखों में छलकते दुख भरे उसके होंठों के पास सरगोशी करती इन आंखों से लगी बोली, तुम जैसी बीवी मिली है ना तो इनके किसने के लिए मेरा बोलना जरूरी नहीं। शनाइल बेहतियार उसकी जानलेवा तंज पर हंसी। बाखुदा जमशेद का दिल इस लड़की की महकती महमली मुस्कुराहट ने ले लिया। कल तक खुशी खुशी जी लूंगी, अब तुम्हारे मुंह फट होने पर एक बार फिर आशिक हो गई मैं। वो इतने से जुमले पर गुलाब सी खिलती जमशेद की सोचने समझने की सलाहियत सुनकर गई। शनाइल, वो जिस तरह दिलबराना पुकारा। शनाइल के ध्यान, दिल और जान सब ने जहिर नसीब कहते उसकी आंखों में जाके जी करा कहा, तुम ऐसे पुकारते हो तो दिल करता है तुम्हें खा जाऊं। कहो ना, क्या कहना है, मैं सुन रही हूँ। वो उसकी मोहब्बत की शिद्दत पर कहीं दिल से खौफजदा था। परेशान मत होना, मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लूंगा। शनाइल की आंखें दफतन नम पड़ी। ऐसे करते हो ना जब जान बनकर मुझ में सरायत कर जाते हो। आई लव यू सो मच जिम। मेरा बस चलता तुम्हें एक इंजेक्शन जितनी तकलीफ भी होने ना देती, पर तुम्हें मेरे साथ बहुत सा जीना है। सो ये तकलीफ सह लेना, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। ओके? वो उसके रुखसारों को बारी बारी चुमते जमशेद को हैरान और परेशान ही तो कर गई। ऐसी मोहब्बत इस शख्स ने तो कभी सोची तक न थी। तुम पागल हो शनाइल। वो जज्बातियत से दब जाती सरगोशी करके शनाइल की जान ले गया। सिर्फ तुम्हारे लिए। तीन हरफी सुकून दिए वो उसके होंठों की बकिया तमाम शिकवे और एतराज अपने दामन में समेटे आज जमशेद के जवाबन मोहब्बत और गिरफ्त से छूने पर मसरूर हुई। वो अपनी मोहब्बत से महकाता हुआ शनाइल को बार बार अपने लिए पागल कर सकता था। वो बहुत मुश्किल से दूर हो सके, क्योंकि अभी दोनों तरफ दिल कमज़ोर पड़ रहे थे। आंखें मिलानी मुश्किल थी, दूर होना मुहाल था। अब जाओ तुम। वो उसे देखे बिना नज़र फेरे सर तकिए से लगाकर गर्दन मोड़ गया। नजरें मिलाना भी सिखा दूंगी तुम्हें। डंके की चोट पर अपने हक छीनना तो तुम्हें आ ही गया है। आराम करो मेरे दिल की ठंडक।
جھک کر اس کی کن پٹی چومے، وہ اس کا ہاتھ ہونٹوں سے جوڑے، پیار کرتی اٹھ کر روم سے چلی گئی۔ تو جمشید فوراً گردن گھما کر اس کے اوجھل ہونے کے باوجود اس کی موجودگی کو اپنے چار سو زندہ دیکھ کر مشکل سے سانس کھینچ سکا۔ اب وہ میرے کہنے سے پہلے ہی سمجھ جائے گی کہ پیار کرتا ہوں اس سے، یہ کیا کر رہا ہوں میں آخر؟ سخت کرب سے جمشید نے سوچا۔ اس محبت کا افشاں ہوتا راز ابھی موصوف کی جان پر بن رہا تھا۔ کیسی لگی بھئی حسین ترین اور جذبات سے بھری کیس؟ مزہ آ رہا ہے نا؟ کیا براق صاحب بیٹے کی زندگی کے لیے کچھ کر گزرنے والے ہیں؟ کیا ساول کی ریاضت حق ہو جائے گی؟ کیا جمشید کی واپس لوٹ آتی زندگی شنائل کی زندگی کا مرہم بن سکے گی؟ کہانی میں کچھ شوق، جذبات کے بے انتہا لمحے، محبت کی شدتیں اور صبر کے پھل دیکھیں گے آپ۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں اور چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ اب ملتے ہیں ہم ایک دن کے گیپ کے بعد 53 ایپیسوڈ میں، جو بہت ہی زیادہ پیاری اور مزیدار ہونے والی ہے اسی طرح۔ تو اچھے اچھے ریویوز ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ جو بنا سبسکرائب کیے پڑھ کے چلے جاتے ہیں وہ بہت غلط کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں، وائس اوور کرتی ہوں، اتنی اچھی ویڈیو بناتی ہوں ہائی کوالٹی کی، تو مجھے بھی تھوڑا ریٹرن دیا کریں، ایک کمنٹ کر دیا کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور لائک بھی کیا کریں۔ تو ملتے ہیں پھر، اللہ حافظ۔